ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकायो सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं श्रीराम नाम वरानने। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आनंद कंद परमानंद अकारण करुणा वर्णालय भगवान की कृपा से हमने और आपने श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 14वें अध्याय का श्रवण किया, जिसमें अर्जुन जब द्वारका से लौट करके हस्तिनापुर में आए तब राजा युधिष्ठिर ने उनसे अनेक प्रकार के शंकास्पद प्रश्न किए, किंतु अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विरह में दुखी थे, शोकमग्न थे, अतः उनके प्रश्नों का कुछ उत्तर नहीं दे पाए। अर्जुन का मुख सूखा हुआ था, हृदय सूख गया था, आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के उठने बैठने, खाने पीने, युद्ध के समय की समस्त बातें याद आ रही थीं और वे बहुत सता रही थीं। तब अर्जुन ने धैर्य धारण किया, अपने आंखों के आंसुओं को पोंछा और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से अर्जुन कहते, यह कथा सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषियों, अर्जुन ने कहा, वंचितो हम महाराजो हर्णावन्धुरूपणा येन मे प्रहृतं तेजो देव विस्मापनम महतो। अर्जुन अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे भाई, मेरे जो घनिष्ठ मित्र थे, मेरे हृदय थे, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, वह पराक्रम भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया, जिनकी सन्निधि मात्र से मैंने इंद्र को अपने वश में कर लिया था और अपने बल पर जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए दान कर दिया था, जिनकी कृपा से भीमसेन ने अभिमानी जरासंध को मार डाला, उनका वध कर दिया, और जरासंध ने जो महा भैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए जिन राजाओं को बंदी बना लिया था, उन्हें भीमसेन ने छुड़वा दिया। अब भगवान कृष्ण के साथ की, उनकी कृपा की अनेक प्रकार की बातें अर्जुन युधिष्ठिर से कहते हैं और कहते हैं कि हमारे वैरी दुर्योधन ने हमारे वनवास के समय षड्यंत्र के द्वारा 10,000 शिष्यों सहित महर्षि दुर्वासा के द्वारा हम लोगों को संकट में डाल दिया था
उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक का जो कण था, उसी एक कण को, एक पत्ती को खा करके उसका भोग लगा करके हम लोगों को दुर्वासा जी से बचाया, उनके श्राप से बचाया। और भगवान के भोग लगाते ही दुर्वासा सहित समस्त मुनि मंडली तृप्त हो गई और वो वहां से भाग गए। इसके संबंध में कथा है कि एक बार दुर्योधन ने महर्षि दुर्वासा जी की अत्यधिक सेवा की। दुर्योधन की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने दुर्योधन से कहा कि वर मांग लो। तब दुर्योधन ने विचार किया कि पांडवों को नष्ट करने का ये सबसे अच्छा मौका है। अतः दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा कि हे मुनि, हमारे कुल में बड़े युधिष्ठिर हैं, अतः आप अपने शिष्यों सहित उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए, लेकिन आप तब उनके यहाँ जाना जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो, ताकि उन्हें भूख का कष्ट न उठाना पड़े। महर्षि दुर्वासा ने दुर्योधन के कथनानुसार अपने शिष्यों के सहित महर्षि दुर्वासा वनवास के समय पांडवों की झोपड़ी में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि हम लोग स्नान करने के लिए नदी में जा रहे हैं, तब तक आप भोजन तैयार करवा लेना। जब युधिष्ठिर ने दुर्वासा जी की बात को सुना और द्रौपदी ने दुर्वासा जी की बात को सुना, तो द्रौपदी चिंता में पड़ गई, क्योंकि द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, अब झोपड़ी में कुछ बचा नहीं था। द्रौपदी के पास सूर्य की दी हुई एक ऐसी बटलोई थी, भोजन बनाने का पात्र था, कि उसमें जब द्रौपदी भोजन बनाती थी तो जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक उस पात्र का भोजन कभी कम नहीं पड़ता था, चाहे जितने लोग उसमें भोजन करते रहे, उसमें भोजन बढ़ता ही जाता था। जब सबसे बाद में द्रौपदी भोजन कर लेती थी और फिर उस बर्तन को धो दिया करती थी। और इसीलिए दुर्योधन ने दुर्वासा जी से कहा था कि आप द्रौपदी के भोजन करने के पश्चात ही वहां जाएं। अब जब दुर्वासा जी शिष्यों सहित पहुंच गए, द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई। अब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया, उन्हीं की शरण ली। तब भगवान श्री कृष्ण अपने महलों को छोड़ करके पांडवों की झोपड़ी में जाके पहुंचते। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि हे कृष्ण, आज बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन तो दो। तब द्रौपदी भगवान से कहने लगी कि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपने आज मुझसे भोजन मांगा। उनके भोजन मांगने से द्रौपदी गदगद हो गई, लेकिन द्रौपदी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, अब तो झोपड़ी में कुछ भी नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपना वह पात्र तो लाओ, शायद उसमें कुछ हो। तब द्रौपदी वह बटलोई लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास आ जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण उसमें देखते हैं तो एक साग के पत्ते का टुकड़ा छोटा सा उसमें लगा हुआ था। भगवान ने उसको निकाला और उसको भोग लगाया। जब भगवान ने उसको पाया, भोग लगाया, तब सारी त्रिलोकी तृप्त हो गई और सभी के साथ दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित वहीं नदी किनारे ही तृप्त हो गए। जब तृप्त हो गए तब वो वहाँ से भाग गए। भगवान ने भोग लगाने के बाद भीमसेन से कहा कि तुम जाओ और दुर्वासा जी को शिष्यों सहित लेकर के आओ। भीमसेन जब वहाँ जाते हैं तब वहाँ दुर्वासा जी नहीं प्राप्त होते हैं। दुर्वासा जी अपने शिष्यों सहित वहाँ से भाग जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्वासा जी के श्राप से पांडवों की रक्षा की। वह बात अर्जुन राजा युधिष्ठिर से कह रहे हैं।
इस प्रकार अर्जुन अनेक घटनाएं, युद्ध के समय की घटनाएं, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने उनके ऊपर कृपा की थी, उन्हें संकट से बचाया था, राजा युधिष्ठिर से कहें। आगे कहते हैं, सोहम नृपेन्द्र रहता पुरुषोत्तमेनो सख्या प्रियेण सुहृदा हृदय शून्यहम् अधवन्युरुक्रम परिग्रह मंगरक्षन् गोपेर सद्भिर्वलेन विनिर्जितोष्मि। कहने लगे अर्जुन की, हे महाराज, मेरे सखा, मेरे प्रिय मित्र, नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान ने मुझको ठग लिया है, मैं उनसे रहित हो गया। मैं उनके चले जाने के बाद उनकी पत्नियों को लेकर के आ रहा था, रास्ते में गोप लोगों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और गोपिकाओं को छीन लिया। मैं वही अर्जुन, वही मेरा गांडीव धनुष, वही रथ, वही घोड़े, वही बाण, लेकिन भगवान की कृपा के बिना सब व्यर्थ हो गया। ठीक उसी तरह व्यर्थ हो गया जिस तरह ठंडी हुई अग्नि यानी भस्म में दी हुई आहुतियां, कपटपूर्ण तरीके से की गई सेवा और ऊषर भूमि में बोया गया बीज व्यर्थ चला जाता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा के बिना ये सभी कुछ व्यर्थ हो गया। आपने जो मुझसे द्वारकावासियों के संबंध में पूछा है, तो द्वारकावासी मदरा के कारण मद में मत्त होकर के एक दूसरे के प्राणों को लेने वाले बन गए। उन्होंने एक दूसरे के प्राण ले लिए, मार दिया। अब वहां 2-4 लोग ही शेष बसे। भगवान श्री कृष्ण ने सबको एक दूसरे से मरवा दिया। कहने लगे, जिस भगवान की लीला बड़ी विचित्र है, यहाँ सभी एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। बड़े जीव छोटे जीव को, बलवान निर्बल को, और बड़े और सबल एक दूसरे को मार डालते हैं। उसी तरह भगवान के ने परस्पर एक दूसरे को मरवा दिया। सूत जी कहते हैं शौनक जी से कि हे शौनक जी, एवं चिंतयतो जिष्णुः कृष्ण पाद सरोरुहं सोहाद्रे नाति माढ़ेनो शांतासीद विमला मते। इस प्रकार भगवान का चिंतन करने से, उनके प्रगाढ़ प्रेम में मग्न होने के कारण श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्त वृत्ति अत्यंत निर्मल हो गई और प्रशांत हो गई। उनके जो हृदय के विकार थे वे मथ करके निकल गए। युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वह उन्हें अब याद आ गया। तब वे शोक से और जन्म मृत्यु के चक्कर से सर्वथा मुक्त हो गए। आगे कहते हैं सूत जी, निस्सम भगवन मार्गम संस्थाम यदुकुलस्य च हये स्वपाथाय मतिम चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरा। भगवान के स्वधाम गमन और द्वारका वासियों की मृत्यु का समाचार सुनते ही युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर के साथ उनके भाई, माता कुंती, द्रौपदी आदि
भी चल दिए। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य राजा परीक्षित को सौंपा, मथुरा का राज्य अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को सौंपा और गृहस्थाश्रम धर्म से मुक्त होकर के संन्यास ग्रहण कर लिया। अवधूत जैसा वेश बना लिया और राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों, माता और द्रौपदी के साथ उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की। अवापुर दुर्वापांते अशिविद भैरविष्यात्मभि विधूत कलमसास्थाने विरजेनात्मने वही। उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण को स्वयं ही वह गति प्राप्त कर ली जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। विदुर जी ने भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए प्रभास क्षेत्र में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। जब द्रौपदी ने देखा कि पांडव लोग निरपेक्ष हो चुके हैं, तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए और वे भगवान को ही प्राप्त हो गए। भगवान के भक्त पांडवों की जो यह महाप्रयाण की मंगलमयी कथा है, इसको जो भी श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो उसे भगवान की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके आगे की कथा हम 16वें अध्याय में श्रवण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंधे पांडव स्वर्गारोहण नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।